जुनैद भाई जो है उन्होंने आपके एक्शन को लेके ये बात की थी कि इंजरीज आ सकती हैं। मैं नेट में बॉलिंग कर रहा था तो मेरे एक सीनियर प्लेयर कहते हैं यार तेरा एक्शन किसी से मिलता है, तेरा एक्शन किसी से मिलता है। अच्छा, किससे मिलता है, किससे मिलता है? और 1.5 साल से तेरा एक्शन मिलता है। पर्थ में डेब्यू मिलता है खुर्रम शहजाद को। खुर्रम शहजाद उधर एक तहलका मचा देते हैं, इतना ज़्यादा कि आपने स्टीव स्मिथ जैसे बैटर को 2 दफ़ा आउट कर दिया। मेरा जब डेब्यू था, यकीन करें मुझे कोई इतना प्रेशर फील नहीं हुआ। सबसे बड़ा डिफरेंस इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम का पीएसएल के ड्रेसिंग रूम से। उधर फुल इंग्लिश थी इधर सारी अपनी लैंग्वेज। Hello and welcome to Off Topic Zalmi podcast with Ufone 5G and Telenor 5G. This is your host अमीर हमजा और आज हमें ज्वाइन किया है द पाकिस्तानी डेल स्टेन, none other than खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। खुर्रम, सबसे पहले तो हम आपको बड़ा ही वेलकम करेंगे, ऑफ टॉपिक में आज आप आए हैं और बड़े सालों से इंतज़ार था कि खुर्रम टाइम दें, ये टाइम नहीं देते थे, कहते थे नहीं अभी नहीं। तो फाइनली हमें खुर्रम का आज टाइम मिलेगा। खुर्रम, बहुत ज़रूरी है जानना कि आप मलकवाल के इलाके से बिलोंग करते हो और उसके बाद आप सरगोदा आए। आपकी बहुत यंग थे जब आप सरगोदा आए और सरगोदा में आपने अपनी क्रिकेट शुरू की और क्रिकेट शुरू करने के बाद आपको एज ए नेट बॉलर मौका मिला। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उस टाइम पे आने वाली थी और 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब आप नेट बॉलर सिलेक्ट हो गए, क्या आपको तब लगता था कि एक दिन आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में होंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जैसे कि आपने शुरू किया, बिल्कुल मेरा तल्लक मंडी बाउद्दीन की तहसील है, मलकवाल छोटे सिटी है। और जैसे मैंने अपनी मलकवाल जिम खाना क्रिकेट क्लब से अपनी क्रिकेट स्टार्ट की, जहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लोग मिले जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। स्पेशली जावेद साहब हैं, मदर साहब, वो मेरे सीनियर थे। उसके बाद मुझे मिले बिलाल हसन, वो बड़े मशहूर प्लेयर हमारे, अभी युगांडा से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। लास्ट वर्ल्ड कप भी खेले थे T20 जो अमेरिका में हुआ था, तो अभी भी उनकी टीम में। तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा कि इस पर पोटेंशियल है। तो मैंने भी ये नोट किया कि अब मलकवाल से कहीं हिजरत करनी चाहिए। तो मैंने, वो सरगोदा खेलते थे बिलाल भाई, तो फिर मैं उनके साथ सरगोदा शिफ्ट हो गया। सही है। जहाँ पे मैंने सिटी क्लब क्रिकेट को ज्वाइन किया, अभी भी मैं उधर ही हूँ। उस क्लब में बहुत बड़े नाम थे, जैसे कि नवीद भाई मुझे मिल गए, और स्पेशली मुझे समीउल्लाह नियाजी भाई मिले जो फास्ट बॉलर से पाकिस्तान से खेल चुके। असद भाई मिले, असद अली, वो भी पाकिस्तान से खेल चुके। जब मैं उनके पास गया तो मुझे डेली बेसिस पे एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलने लगा, तो मुझे बहुत जल्दी नई चीज़ें सीखने को मिली। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उधर 1-2 साल लगाए, तो फिर उधर से मैं मूव फिर लाहौर कर गया तकरीबन 2 साल बाद। जब उधर मैं गया तो उधर मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त थे, मेरे एरिया के ही हैं, वो इमरान भाई हैं, वो NC में होते हैं। सही है। तो मैंने उनको बोला, इमरान भाई मैं लाहौर ही आ गया, उधर मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो NC में मुझे बुलाएं। कैंप लगा हुआ था 2017 ICC चैम्पियन ट्रॉफी का ना, तो कहते हैं आ जाओ। मैं चला गया, नेट बॉलर होते हैं, तो मैं लाइन में खड़ा हो गया। तो उनको ज़रूरत पड़ी, तो वो कहते हैं कौन कौन फास्ट बॉलर है। मैंने कहा मैं भी फास्ट बॉलर हूँ। वो कहते हैं 1 मिनट रुक जाए, तो आपकी बारी बाद में आएगी। सही है। तो मैं रुक गया। बाद में मेरा मौका आया तो मैंने बॉलिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग होगी। फिर वो कोच कहते हैं कि आप ना इधर रूम में रुको, सेकंड टाइम फिर आना है आपने। अच्छा। तो इस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग की। मैंने 2-3 दिन वो कैंप किया, तो उधर से एकदम मुझे फ़खर भाई ने बुलाया। अच्छा, उसी कैंप में फ़खर भाई ने मुझे बुलाया, इंडोर में आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या कहना है। मैं गया फ़खर भाई के पास, कहते हैं किसी डिपार्टमेंट में जाना है। मैंने कहा जी जाना है, बिल्कुल जाना है। अच्छा। कहते हैं आपकी बात मैंने HBL से डिपार्टमेंट से कर दी है, वाह, आप कराची पहुंचो। फ़खर जमान जी, फ़खर भाई, इनको बहुत क्रेडिट देता हूँ मैं, मतलब उन्होंने मुझे उस वक्त मेरी हेल्प की। पहली सीढ़ी तो फिर टेक्निकली देखा जाए फ़खर जमान बने। जी, फ़खर भाई को हमेशा जब भी मिलता हूँ उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, अभी तक है। तो मैं कराची पहुँच गया, जहाँ पे कबीर भाई कोच थे HBL के। उन्होंने मेरे ट्रायल लिए, ट्रायल बेसिस पे मेरी सिलेक्शन होगी HBL डिपार्टमेंट में, जहाँ से मुझे मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टार्ट हुआ। HBL में जब गया तो मैं बहुत लकी था कि मुझे गुली भाई मिल गए, उमर गुल। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जुनैद भाई वहाँ खेल रहे थे, जुनैद खान, वो मुझे मिल गए। इमरान भाई थे, इमरान फरत, वो भी बड़ी हेल्प की उन्होंने। तो इस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है तो बड़ी जल्दी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल गई। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम भाई ये बताएंगे, क्योंकि जुनैद भाई का आपने जिक्र भी किया है,
आपके बारे में कुछ बातें इस तरह की हुई थी कि आपको जब इंजरी हुई, जिस पे हम अभी बाद में आएंगे, तो इंजरी के बाद आपके एक्शन के ऊपर बात हुई, जबकि हमें आपका एक्शन बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने व्यूअर से बोला था कि डेल स्टेन अगर हम पाकिस्तान में हमें कोई मिलता, हम सोच ही सकते थे वो कौन होगा, तो हमें खुरम की एग्जिस्टेंस के ज़रिए हमें डेल स्टेन एक्सपीरियंस करने को मिल जाते हैं। जुनैद भाई जो हैं, उन्होंने आपके एक्शन को लेके ये बात की थी कि बायोमैकेनिक्स का जो है इनको ये इंजरीज आ सकती हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतने अर्ली टाइम पे जब वो मिले थे तब भी उन्होंने कोई ऐसी बात की थी आपके साथ? देखिए, इंजरी तो किसी वक्त भी हो सकती है, स्पेशली फास्ट बॉलर को। मतलब क्रिकेट में इंजरी तो होती है, फास्ट बॉलर स्पेशली बहुत करीब होता है इंजरी के, अगर वो लंबी क्रिकेट खेलता है। मैं जैसे कि आपको बताया, HPL में गया था, गुली भाई, जुनैद भाई हमेशा मुझे समझाते थे, काफ़ी मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की है। इंजरी जहाँ तक मुझे हुई थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना जी, तो उससे पहले मैं डोमेस्टिक सीज़न खेला था फैसलाबाद से, जहाँ पे मैंने टॉप किया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है। उस इंजरी की वजह ये थी कि मैं 8 फर्स्ट क्लास मैच लगातार खेल रहा हूँ। 4 दिन का मैच हो, 2 दिन का गैप होता है बीच में, एक दिन आपकी ट्रैवलिंग हो जाती है, एक दिन प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो रिकवरी का बहुत ही कम टाइम था। तो मैं उस सीज़न कर रहा था टॉप, तो मुझे कभी कहता भी था ना कि कोच या डॉक्टर रेस्ट कर दो, मैं कहता था मैंने नहीं रेस्ट कर, मैं टॉप पे जा रहा था, एक लाइन लगी होती है, मैं टॉप पे हूँ, सेकंड वाला 1-2 विकेट दूर है, थर्ड वाला भी पीछे लगा हुआ, तो वो एक रेस थी। स्ट्रेस फ्रैक्चर था ना आपको? तो हुआ वो जब सीजन खेला ना मैंने इधर, इतना ज़्यादा क्रिकेट 8 मैच लगातार मैंने खेले फर्स्ट क्लास के, उसके बाद 3-4 दिन के गैप में 5 वनडे खेले रीजन के, वो खत्म हुए 3 दिन बाद, कि 4 दिन बाद पाकिस्तान टीम का कैंप लग गया। अब मैं ये नाम आया पहली दफ़ा, अगर आपका नाम हो पाकिस्तान टीम में पहली बार, आप नहीं देखते आपकी हड्डी टूटी हुई है नहीं, एक्साइटमेंट होती है। तो मैं गया उधर, मैंने लाजमी जोर लगाना था, एक्साइटमेंट थी, उधर जोर लगाया मैंने। उधर ऑस्ट्रेलिया गए तो उधर एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है। तो यानी कि जब मैंने पहला मैच खेला तो उस वक्त इतनी बॉडी इतनी मतलब फटीक में थी। अब मैं किसी को ये भी नहीं कहा, उस वक्त स्टेज में नहीं होता कि मैं रेस्ट कर लूं। नहीं, उस टाइम तो मैं तो कुछ भी नहीं था, अब तो परफॉर्म करना है। जब मैंने मैच खेला पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू टेस्ट, तो मैच कंप्लीट हो गया, मैंने 5 आउट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं मैच खत्म हुआ तो मैं फीस भाई के पास गया, फीस भाई मैं ठीक नहीं हूँ। फीस भाई कहते हैं आपने तो 5 आउट किए हैं इसलिए अच्छी बोली आप सब। मैंने कहा फीस भाई मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा। मैं जब उठता हूँ मेरी जो साइड है ना बहुत पेन होती है, मतलब जब बॉडी वार्म अप होती है तो कम फील होती है। मेरा ना आप प्लीज़ स्कैन करवा लें। फिर मुझे स्कैन के लिए भेजा उन्होंने। अच्छा। जब स्कैन की रिपोर्ट आई तो मेरी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी। 11-12 इस तरह थी। तो एक हमारा क्लिफी था फिजियो पाकिस्तान टीम, एक ऑस्ट्रेलियन फिजियो था, वो कहते हैं बॉलिंग किस तरह कर रहे थे, एक पिक्चर सामने आ गई ना यार। तो आप बॉल करते थे, आपने एकदम डेब्यू सारे मेरे सवाल आपने एकदम इसी में कर दिए। मैंने तो आपका डेब्यू ऐसे लेकर आना था, अब मैं दोबारा लेके आता हूँ। पर्थ में डेब्यू मिलता है खुरम शहजाद को। खुरम शहजाद उधर एक तहलका मचा देते हैं, इतना ज़्यादा कि आपने स्टीव स्मिथ जैसे बैटर को 2 दफ़ा आउट कर दिया। तो ये एक ड्रीम डेब्यू है किसी भी प्लेयर के लिए, एक ड्रीम डेब्यू, एंड स्पेशली कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है बॉलर्स का। एक वो प्रेशर भी तो होता है ना कि यार मुझे मौका मिल गया इतने बड़े स्टेज पे। तो खुरम भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे आपने बताया तैयारी इतनी ज़्यादा थी, ओवर तैयारी थी देखा जाए तो आपकी ओवर तैयारी थी। तो फिर वो इंजरी जब आपको हुई और इंजरी के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको आए, तो उनसे फिर फाइट करने के लिए मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपने क्या किया, कितना तकलीफ़देह था वो टाइम। ऐसा तो नहीं फील हो रहा था कि यार ये देखो मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मैं तो अभी तो मुझे मौका मिला था और अभी मैं इंजर हो गया हूँ। देखिए जब डेब्यू हुआ वो तो किसी का भी ड्रीम होता है, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेलना, वो मेरा भी एक ड्रीम था। और ऊपर से आप एक इतनी बड़ी टेस्ट साइड के खिलाफ खेलते हैं वो पर्थ में, वो वाकई ऐसे लग रहा था कि यार ये सब्र का फल है। हाँ, मतलब ना मैं वो मुझे ईजी इसलिए लगा कि प्रेशर इसलिए मैंने फील नहीं किया कि मैं यार कोई शॉर्टकट नहीं गया था। मैं हमेशा डोमेस्टिक खेल खेल के सही रगड़े खा के आया था। तो मेरा जब डेब्यू था, यकीन करें मुझे कोई इतना प्रेशर फील नहीं हुआ। सही है, क्योंकि ना मैं पाकिस्तान टीम में गया जब, तो ऑलमोस्ट मैं सारे लड़कों के साथ पहले खेल चुका था और विकेट्स मिल गई ना, प्रेशर तो खत्म हो गया वहीं पे जहाँ पे ठक ठक आपने विकेट्स निकाल ली। स्टीव स्मिथ जैसे बैटर को आपने आउट किया। देखिए बिल्कुल विकेट तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक जाता ना जब पाकिस्तान टीम में पहली बार लड़का, तो एक वैसी प्रेशर होता है। मुझे वो प्रेशर इतना फील नहीं हुआ क्योंकि ना मैं तकरीबन हर लड़के के साथ खेल चुका था पहले, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में या कि PSL में। तो मुझे वो बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया। तो जब मैं बॉलिंग करने गया अंदर, तो
फर्स्ट टाइम थोड़ा हुआ फील कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार मैं तो पिछले कितने सालों से यही कर रहा हूँ, अभी भी यही करना है, बस सिर्फ नर्व्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा। तो मैंने जो मुझे आता था वो किया, तो उसमें से मुझे बहुत आसान लगा। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, फाइफर भी लिया, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आउट हो रहे हैं, दिन ख़त्म होने में कुछ मिनट रह गए हैं और बैटिंग करने आते हैं खुर्रम शहजाद। नाइट वॉचमैन के तौर पे खुर्रम शहजाद आते हैं, और जाहिर है नाइट वॉचमैन का मतलब ये होता है कि जब शुरू में आपके इनिंग स्टार्ट हो और शुरू में ही एक आधा आउट हो जाए, तो उसके बाद नीचे से टेल एंडर्स को भेजा जाता है ताकि वो दिन सिक्योर हो जाए, इंपॉर्टेंट विकेट ना चली जाए, क्योंकि फेजेस की गेम है ना, टेस्ट क्रिकेट तो है ही फेजेस का। इस टाइम उनका फेज चल रहा है, इसे खुर्रम शहजाद को डिफेंड करना पड़ेगा। क्या फीलिंग्स थी, क्या आप तैयार थे उस टाइम पे, क्या चल रहा था ड्रेसिंग रूम में? देखिए नाइट वॉचमैन मैं इसलिए गया कि मैं ना डोमेस्टिक में काफ़ी दफ़ा जा चुका था। अच्छा। और मैं हल्की फुल्की बैटिंग मतलब कर लेता हूँ, पर्थ पे करनी थी, पर्थ में तो बहुत मुश्किल थी, तो मैं ले रहा था आइस बात। अच्छा। मैं कहा अब तो हमारी बैटिंग है, तो मैं बड़ा इजी बैठा आइस बात ले रहा हूँ। एकदम से फीस भाई आए। अच्छा। कहते नाइट वॉचमैन जाओगे? जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। कहते ठीक है। उन्होंने टाइम बताया, इस टाइम पे पैड करके बाहर आ जाओ। मैं अब अंदर अंदर ना जीव सा लग रहा कि पहला मैच है और पर्थ पे है, सामने मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है और सीधी बैटिंग। तौबा। मैं पैड करके बाहर बैठा, साथ बाबर भाई थे। बाबर भाई कहते हैं देख लो। मैंने कहा हाँ जी दसो की करना है। मैंने कहते हैं तैयार हो? मैंने कहा कोई मसला नहीं, मौत तो आनी है एक दिन। कोई मसला नहीं। कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं। मेंटली मैंने इस तरह रेडी किया अपने आप को, यकीन करके मैंने कहा उस दिन मैं सबसे दिलेर इंसान था। अगर मैं मेंटली रेडी ना होता, ये सोचता यार ये पर्थ है, ये स्टार, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मर जाओगे? कुछ नहीं होता। क्या बात। मैंने कहा कुछ नहीं होता, लग जाइए ना, क्या हो जाएगा। आपने वो दिन भी निकाल दिया, अगले दिन भी बैटिंग आ गई, मेरे ख्याल से कुछ ओवर निकाल गए थे। जी, मैं उस दिन सर्वाइव कर गया था। हाँ, उस दिन भी सर्वाइव कर गए थे, अगले दिन भी आप थोड़ी देर के लिए सर्वाइव किए थे, तो आपने अच्छा खासा टाइम एब्जॉर्ब कर लिया। उसका मकसद ये था कि अपने मेन बैटर को ना उस टाइम ना बहुत होता है उस टाइम पे, यानी कि ना मुश्किल टाइम होता है बैटर के लिए। लास्ट होता है ना जो आधा घंटा, बॉलर बहुत फ्रेश होते हैं, एक माहौल सा बना होता है, एक बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा। बॉलर फ्रेश होता है कि अभी बस 1-2 ओवर करने हैं, इसमें जान लगा दे। तो कोई मेन बैट्समैन आता है ना जब अंदर, वो खतरे में होता है। तो बाबर भाई जाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सेव किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। जबरदस्त। और नेक्स्ट डे फिर बैटिंग करनी थी, ये एक्साइटमेंट थी। उस दिन रात को नींद आ गई थी? नींद आ गई थी, बड़ी अच्छी नींद आई। सवेरे उठांगा फिर मिचेल स्टार्क। तो इसी मैच को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो खुर्रम शहजाद जो थे उनको इंजरी निकल आई सेकंड इनिंग्स में, वो ज़रा बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बाद मतलब क्या हुआ? देखिए जब मेरा MRI रिपोर्ट आई तो उसमें फ्रैक्चर था, तो मुझे क्लिफी ने बुलाया, 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गए कि 8 हफ्ते के लिए। होए। मुझे याद है मैं थोड़ा रोया भी था। अच्छा। मैं आगा के पास गया था, मेरे ख्याल में आगा के रूम में। वो कह रहा यार रो ना। मैंने कहा यार पहला टूर था मेरा, पहला मैच था, मैं इंजर्ड हो गया, इसके लिए वेट किया इतना। वो सऊद और आगा थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें बेहतरी होगी। तो मैंने हफीज़ भाई ने मुझे बुलाया अपने पास, कहते हैं कोई बात नहीं, ये होता रहता है, इंजरी होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप जाओ अपनी फैमिली के साथ ना इसको एंजॉय करो, आप टेस्ट क्रिकेट खेल गए हो, हाँ इसको एंजॉय करो, ये मोमेंट है बहुत बड़ा। हाँ ये बड़ा मोमेंट है। मैं घर गया, फिर इसको एंजॉय किया, फिर मुझे NCA में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरा प्रॉपर रिहैब हुआ। वो बड़ा अच्छा लुक आफ्टर हुआ। उसके बाद मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिट होके दोबारा से उसी वक्त PSL में आया था पेशावर ज़ल्मी के पास। हाँ, तो उस टाइम पे ये बात हुई थी फिर ना, वही जुनैद भाई की तरफ वापस जाएंगे कि उन्होंने थोड़ा सा आपके एक्शन पे बात की थी। तो आपने इंजरी के बाद एक्शन पे कोई काम किया था, या आपको लगता है कि वो इंजरी सिर्फ फटीग और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने से हुई है? देखें होता है, बायोमैकेनिक्स भी होते हैं बॉलिंग में। मैं हमेशा से वर्क करता रहता हूँ, जुनैद भाई से मेरी काफ़ी मुलाकात भी हुई है, इंजरी के बाद भी हुई है। तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं, हमेशा अपने बॉलिंग एक्शन पे काम चलता रहता है। मुझे याद है जब मैं शुरू की थी ना क्रिकेट, मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता था, वाइड ऑफ द क्रीज आ जाता था। मतलब ऐसे समझ जो साइड लाइन होती है ना, वहाँ पे मेरा फ्रंट फुट लैंड होता था शुरू में। तो कोचेज ने बताया आस्ता आस्ता अब मेरी लैंडिंग ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द क्रीज है। ओके, तो आपने वर्किंग की है? वर्किंग लाजमी बात है की है, नहीं तो वो इंजूरियस है,
वो लगता है कि कुछ ये कहते, मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ जंप में, तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ये कह रहे थे कि इसका जो होता है ना थोड़ा सा जंप आउट, तो इसको एक एंगल क्रिएट होता है, उसमें मेरे दोनों स्विंग बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर आके इन स्विंग भी कर देता हूँ, उधर से आउट स्विंग कर देता हूँ, वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये आपका एक्स फैक्टर भी था ना। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, वहाँ की जो काउंटी क्रिकेट होती है, वाइटैलिटी ब्लास्ट भी खेला है, तो इंग्लैंड का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? पाकिस्तान इंटरनेशनल खेलने के बाद आपने इंग्लैंड का जो है ड्रेसिंग रूम वगैरह देखा है, वहाँ के प्लेयर्स को देखा है, वहाँ का माहौल देखा है, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, काउंटी क्रिकेट हमेशा से जितने भी हमारे लेजेंड गुजरे हैं ना, सब ने खेली है, और तकरीबन सारे यही कहते हैं कि लाजमी खेलो काउंटी क्रिकेट। मैं फर्स्ट टाइम गया तो सबसे पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि उधर आपने सारे काम अपने खुद करने हैं, एक डिसिप्लिन के साथ। तो उधर मतलब सुबह उठना है, अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, सारे काम अपने घर के खुद करो। मैं अकेला था, फिर मैच खेलो, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में कि सारे काम अपने खुद करने हैं। और काउंटी क्रिकेट में जब मैं गया तो मुझे सबसे पहले तो उधर का माहौल बहुत ही अच्छा लगा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वेदर बहुत अच्छा, बाकी कंपेटिटिव क्रिकेट हर टीम में, यानी कि कोई ना कोई टेस्ट प्लेयर है, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, तो मुकाबला आ सकता है। तो उधर आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं क्रिकेट। तो बहुत, मैंने भी, मेरा फर्स्ट सीज़न था, मैंने वुस्टरशायर के लिए खेला, तो ब्लास्ट भी खेला, बड़ा अच्छा रहा। बाकी वनडे हम जीत गए फाइनल, 30 साल के बाद वो जीती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसका हिस्सा था। तो काउंटी के मेरे 3 मैच खेले थे, उसमें एक कोकोबोरा के साथ था, ड्यूक, मिक्स पिच्चे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मुख्तलिफ कंडीशन में खेल के, मुख्तलिफ प्लेयरों के साथ खेल के बंदा अपने टैलेंट को ग्रूम करता है उधर जाके। अच्छा खुरम, हम ये देखते हैं कि आपका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हो चुका है, T20 आए और ODI में अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, जबकि आप T20 क्रिकेट अच्छे खासे अरसे से खेल रहे हैं। 2020 में आपने शुरू कर दिया हुआ था, PSL भी देखा जाए तो क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि यार मेरे साथ शायद ये रेड बॉल का लेबल लग गया है और वाइट बॉल पे मुझे उस तरह से नहीं देखा जा रहा? क्या समझते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं होके दे रही? लेबल मैं तो नहीं मानता, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑनर है। बाकी वाइट बॉल हमेशा से मैं खेलता हूँ, डोमेस्टिक में जो भी होती है वो खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। PSL कोई 5 सीज़न से खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। वनडे क्रिकेट हो वो भी खेल रहा हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है जितनी भी वाइट बॉल में चांस मिले मुझे, जहाँ भी मौका मिले परफॉर्म करूँ और सिलेक्टर को मुतासर करूँ। अभी T20 ब्लास्ट खेला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाकी PSL में हमेशा से कहीं ना कहीं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी पूरी कोशिश है इन फ्यूचर मैं वाइट बॉल खेलूँ पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। अच्छा खुरम भाई, ये बताएं कि आप, हर बॉलर का ना एक अपना एक सोच होती है बॉल करने से पहले, हर बॉलर हर एक अपना एक विजन होता है, हर एक के अपना एक आइडिया होता है। तो आप किस तरह से सोचते हैं? क्योंकि हमने देखा, हमने बहुत प्लेयर से बात की है, कोई कहते हैं जी मैं कोशिश करता हूँ मैं तेज़ करूँ। ईसानुल्लाह जब आए थे उन्होंने कहा था कि मेरी हमेशा कोशिश मैं तेज़ बॉल करूँ, ठीक है। इसी तरह अली रज़ा जो थे वो लेंथ बॉल के बड़े शौकीन थे, वो कहते थे मैं लेंथ बॉल मुझे पसंद है। खुरम शहजाद जो है उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है बॉलिंग को लेके? किस तरह से वो सोच रहे होते हैं जब उनके बॉल हाथ में होती है? 6 की 6 बॉलें डिफरेंट करनी है, या वो जैसे अजहर महमूद कहते हैं कि बी बोरिंग, एक ही तरह की बॉल बार बार करो विकेट आ जाएगी? देखिए, बॉलिंग करते हैं जब उसमें ये होता है कि आपको किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में बॉलिंग कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर हम टेस्ट खेल रहे हैं तो उसमें हमारा होता है कि एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग करें और बैट्समैन का टेस्ट लें, वो गलती करें। अगर हम वाइट बॉल खेल रहे हैं उसमें बैट्समैन भी डिपेंड करता है वो क्या सोच रहा है, पिच की क्या डिमांड है, उस लिहाज से अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करते हैं कि उस वक्त कंडीशन क्या है, यॉर्कर करना है, लेंथ बॉल करनी है, उस सिचुएशन में जो भी बेहतर हो वो करने की कोशिश करती है। ओवर टू ओवर सोच रहे होते हैं कि मैच टू मैच सोच रहे होते हैं? समटाइम हर बॉल के पास सोचना पड़ता है, स्पेशली T20 में। ओके, एक बॉल आपने यॉर्कर किया है, दूसरा भी यॉर्कर कर दिया, और बैट्समैन रेडी है यॉर्कर के लिए। समटाइम आपने ब्लफ खेलना होता है, फिर आप शॉर्ट लेंथ कर देते हैं। तो ये माइंड गेम है। अगर आप एक्यूरेसी ठीक है, एक बॉल अच्छा हो रहा है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन समटाइम आप माइंड गेम खेलते हैं, चेंज भी करते हैं। वो यॉर्कर के लिए रेडी है, आप बाउंसर कर दें या स्लो बाउंसर कर दें, वेरिएशन कर लें। देखिए, जब हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं हमारा मकसद यही होता है कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। अगर मैं यॉर्कर कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा, सही है, तो प्लान बी क्या है। ओके, हम नेट में जब भी जाते हैं हम ये नहीं होता कि बिला मकसद गए हैं। ओके,
हम नेट पे जाते हैं, हम आज इस चीज़ पे काम करेंगे, वो 1 घंटे का सेशन हो, 2 घंटे का हो, पर्पज़ के साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि बस 1 घंटा एनर्जी वेस्ट करनी, आज मैंने यॉर्कर करने हैं, ये 4 ओवर मैंने नया बॉल करना है, फिर सेमी न्यू करना है, फिर ओल्ड बॉल करना है। अब नेट में कर रहे हैं, सिचुएशन माइंड में है, मैच सिनेरियो कि अब मैं ये नया बॉल कर रहा हूँ, ये सर्कल है, फिर मैं मिडल में कर रहा हूँ, फिर अब पुराना बॉल कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी, उस लिहाज से अपनी तैयारी करते हैं। खुरम, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। इट्स मोर देन जस्ट स्पीड, तो हो जाए फिर रैपिड फायर। ठीक है, सो रैपिड फायर विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। यू आर रेडी? रेडी। सामने खड़े हैं या बाबर आजम या विराट कोहली, आखिरी ओवर है मैच का, किसको बॉल करना पसंद करेंगे? कोहली। कोहली? बाबर को क्यों नहीं? बाबर भाई को काफ़ी कर चुका हूँ, तो कोहली अभी तक की नहीं है कोहली को, तो उसको नया एक्सपीरियंस होगा। ओके। एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप टूर पे रह ही नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं भाईजान, वो चीज़ नहीं है तो मेरा दिल नहीं लग रहा। ऐसी क्या चीज़? चाय। चाय? चाय बहुत पसंद है मुझे। अगर खुरम शहजाद बॉलर ना होते तो कैसे बैट्समैन बनना चाहते? साइम अयूब, फ़खर जमान या साहिबजादा फरहान? फ़खर जमान। खुरम भाई, मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होंगे। 3 सेकंड में उनको आपने ना रेटिंग देनी है 5 में से। किसी को 4 दे दें, किसी को 2 दे दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वजह बतानी है कि रेटिंग क्यों दी है। ठीक है जनाब। शाहीन शाह अफरीदी। 4। क्यों? वेल बॉलर, पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। हारिस रऊफ। 3। क्यों? काफ़ी अच्छे मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को उन्होंने। शाहनवाज धानी। 3। क्यों? वो भी पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, अच्छे बॉलर हैं। मीर हमजा। 3। वेरी गुड बॉलर है इन टेस्ट क्रिकेट। इन टेस्ट क्रिकेट हमेशा उनसे सीखता हूँ मैं। वैसे तो जब वाइट बॉल में उनको देखते हैं तब भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बहुत अच्छी स्विंग करते हैं माशाल्लाह। नसीम शाह। 4। क्यों? गुड बॉलर, पाकिस्तान को तीनों फॉरवर्ड में खेल चुके हैं, अच्छे बॉलर हैं, स्विंग करते हैं, डस्ट बॉलिंग करते हैं। खुरम शहजाद। 4। क्यों? एक तो मैं अपने आप पे बिलीव रखता हूँ कि मैं अभी टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह बिलीव है कि मैं अभी पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल भी खेलूंगा इंशाल्लाह। 5 क्यों नहीं? वो अभी वाइट बॉल ही ना खेला। अब हम रैपिड फायर को थोड़ा सा और टफ करने वाले हैं। प्लेयर्स को मैं कंपैरिजन दूंगा, 2 प्लेयर्स के नाम लूंगा, उनमें से आपने एक जो आपको बेहतर लगते हैं वो आपने चूज करने होंगे, लेकिन प्लेयर्स को प्राइम में देखना होगा, जब वो अपनी प्राइम में थे। ठीक है? शाहनवाज धानी या जमान खान? जमान खान। जमान खान या एहसानुल्लाह? जमान खान। जमान खान या मीर हमजा? जमान खान। जमान खान या मोहम्मद वसीम जूनियर? वसीम जूनियर। वसीम जूनियर या हारिस रऊफ? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ या नसीम शाह? नसीम शाह। नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी या हसन अली? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर? शाहीन शाह अफरीदी। अब हम थोड़ा सा इसको लेके जाते हैं इंटरनेशनल। शाहीन शाह अफरीदी या मिचेल स्टार्क? मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क या जोफ्रा आर्चर? स्टार्क। स्टार्क या बुमराह? स्टार्क। स्टार्क या रबाडा? स्टार्क। स्टार्क या पैट कमिंस? स्टार्क। बेहतरीन जी, आगे बढ़ेंगे। 100 टेस्ट खेल चुका है। स्टार्क। स्टार्क। बड़ी फिटनेस की, बड़ी परफॉर्मेंस। क्या बात है। आप एक बार फिर से वापस आए ज़ल्मी में और ऑक्शन मॉडल था इस बार। कितना यकीन था कि आपको ज़ल्मी ही पिक कर लेगा? ऑक्शन आया तो बड़ी एक्साइटमेंट थी सब में कि हम किधर जाएंगे, 2 टीमें भी नहीं आई। तो मेरा तो रिकॉर्ड ये है, क्वेटा ज़ल्मी, क्वेटा ज़ल्मी, क्वेटा ज़ल्मी। तो बस देख रहे थे ऑक्शन, तो फिर ज़ल्मी में आ गए। तो ज़ल्मी में पहले भी खेल चुके हैं, तो कुछ नया फील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम, ये बताएं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स याद आता है? क्वेटा ग्लैडिएटर क्योंकि आपको बताया कि 2 टीमें मेरी अभी तक मैं खेला हूँ। मैंने जहाँ PSL स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली वो स्टार्ट याद आती है। फिर इधर आ गया, फिर उधर, तो ये दोनों टीमें हैं, दोनों याद आती हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि बाबर आजम के साथ हम आपको नेट प्रैक्टिसेस में देख रहे होते हैं, आपका बड़ा ही उनके साथ कंफर्टेबल एक माहौल है, और आप हमेशा ज़्यादातर उनके साथ जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। कभी आपको हमने देखा है खाना पीना भी चल रहा होता है। बड़ी आपकी एक ना कह लें केमिस्ट्री है बाबर आजम के साथ। तो वो ज़रा थोड़ा सा बताएं, फैंस को शायद नहीं ये चीज़ पता, लेकिन हम क्योंकि ज़ाहिर है सीज़न में आपके साथ होते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का रिलेशनशिप है आपका विद बाबर आजम? देखिए, सबसे पहले बाबर भाई ना बहुत ही मतलब सपोर्टिंग
कैप्टन है, सही है, कूल माइंड है। मैं उनके साथ ज़्यादा, सबसे पहली वजह तो ये है ना, एक अच्छा हमारी केमिस्ट्री है, हमारी पंजाबी में बहुत अच्छा मजाक होता है। अच्छा। दूसरा ये है कि मैं 2023 में आया था मेरे ख्याल में पहली बार जलबी में, उस वक्त बाबर भाई कैप्टन थे। उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान टीम में गया, फिर बाबर भाई के साथ उधर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी। सही। तो 2 साल से ग्राउंड टीम के साथ टेस्ट में उधर भी बाबर भाई के साथ अच्छी कंपनी रहती है। सही है। अब दोबारा आ गया हूँ तो फिर बाबर भाई के साथ हूँ। अब मोस्टली आप देखा होगा हम एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने ना जब भी साथ होते हैं ना, मैं आपको ये तो क्रिकेट पे कोई बात नहीं होती हमारी। हम दोनों ना स्नूकर पसंद करते हैं। बाबर भाई मुझे अक्सर ये कहते हैं चलो स्नूकर खेलते हैं, या इकट्ठी जिम कर देते हैं, या कोई जकूज़ी वगैरह स्टीम वगैरह इकट्ठे लेते हैं। तो एक मजाक वाला मूड, केमिस्ट्री मिलती है। मोस्टली जो पंजाबी में एक दूसरे को झुकते शुकते हैं। अच्छा। तो फन थोड़ा होता है, केमिस्ट्री मिलती है, इसलिए हम एक दूसरे का ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं अपना बताऊँ तो मुझे कभी कभी ना अजीब लगता है, कितने बड़े प्लेयर के साथ ना मैं थोड़ा एहतियात भी करता हूँ। यार ठीक है ये मेरे साथ ना बड़े खुले हुए हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करता हूँ उनके साथ कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। वो फील नहीं कराते कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं। वो हमारा उनका मतलब ऐसे है जैसे बड़े एक तरह की हैं। वाह। लेकिन मैं फिर भी डरता हूँ कभी कभी उनके साथ रहते हुए। ले जी, एक और सेगमेंट है जिसका नाम है ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलीनॉर 5G। आपने ड्रेसिंग रूम की कुछ बातें बतानी होंगी और आपने सेंटेंस को, फिक्रे को पूरा करना होगा। ठीक है जनाब। सबसे बड़ा डिफरेंस इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम का PSL के ड्रेसिंग रूम से? उधर फुल इंग्लिश थी, इधर सारी अपनी लैंग्वेज। और आपने तो पता है ड्रेसिंग रूम में पंजाबी का माहौल भी चलाया हुआ। हाँ, इधर तो पंजाबी चलती है फर्स्ट। वेरी नाइस। पंजाबी हमारी जुबान है तो मजा आता है, वो बंदा रिलैक्स होता है। नहीं बाकी पंजाबी। बिल्कुल ठीक है। बाबर भाई के साथ तो पंजाबी ही होता। अच्छा। हाँ जी। उर्दू क्यों बोल रहे हैं तू? अच्छा। अच्छा जी, क्रिकेट चल रही होती है और किसी एक बॉलर को ना बहुत फेंटी पड़ जाती है, तो बुरे दिन आ जाते हैं, तो वो कौन से अल्फाज हैं जो फील्ड पे उस बॉलर के लिए बोले जाते हैं? देखिए, मैं एज ए फर्स्ट बॉलर तो अगर मैं खेल रहा हूँ मैच, मेरे साथ किसी बॉलर को कुट लग गई है, मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ जाके जितना पॉजिटिव हो सके बात करूँ। ठीक है कि भाई ये होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, आप इसको माइंड से निकालो, ये कोई आखिरी मैच नहीं है। एक बुरा दिन है, इसको इग्नोर करो, पॉजिटिव हो, कल एक नया दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जितना जल्दी हो सके इनसे निकलो, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। अब हो गया, अगले दिन की तैयारी करो। बिल्कुल ठीक है। ड्रेसिंग रूम में PSL में आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं, तो जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं जैसे सल ब्रेसवेल हैं, फिर हमारे साथ ब्रायन बेनेट हैं, कुसाल मेंडिस हैं, उनको पंजाबी या उर्दू का कोई वर्ड आपने सिखाया है? वो कौन सा वर्ड? ये नहीं बता सकते। अच्छा, एक ही चीज़ सिखाते हैं हम, है व्यूअर्स, आपने कमेंट्स में लिख के बताना है कि इन्होंने क्या सिखाया होगा। मोस्टली ये कहता है यार जल्दी करो, ये 2-3 लफ्ज बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये कौन से प्लेयर हैं जो ये कहते हैं? गोरे सारी। अच्छा, वो सबसे पहले ये चीज़ लर्न खेल के ना उनको काफ़ी आ गया। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान टीम का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें सबसे ज़्यादा शुगल कौन सा प्लेयर लगाता है? शुगल जो हमारे 3-4 दोस्त हैं, हम वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं हो गया आगा, बाबर भाई करते हैं। सलमान अली आगा क्या शुगल करते हैं? बहुत खुला मजाक है उसका मेरा। अच्छा। तो बिल्कुल। और मैं मज़े की बात बताता हूँ, ये सवाल और बड़े लोगों से हमने किया है, बड़े प्लेयर से हमने किया ये सवाल, और 95% लोगों ने आपका नाम लिया। अच्छा। कहते हैं खुरम जज़ात। हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा खुरम, दुनिया तो बोलती है कि खुरम शहजाद का जो एक्शन है वो डेल स्टेन जैसा है। क्या आप जब क्रिकेट सीख रहे थे तो डेल स्टेन ज़ाहिर है उस वक्त पीक पे होंगे अपने करियर में, तो क्या उनसे इंस्पिरेशन हुई थी आपकी? क्या आपने उनके एक्शन को थोड़ा सा इमिटेट करने की कोशिश की हुई है अपने टाइम पे जब आप क्रिकेट में आए थे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है जब मैं टेप बॉल खेलता था मेरा एक्शन इस तरह ही था। अच्छा। अब मुझे याद नहीं, कहीं ना मैंने देखा हो टीवी पे इनको, लेकिन मेरा एक्शन इसी तरह था। तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे याद है मैं नेट में बॉलिंग कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर प्लेयर कहते हैं यार तेरा एक्शन किसी से मिलता है। अच्छा। किससे मिलता है? और डेल स्टेन से तेरा एक्शन मिलता है। अच्छा, आपको नहीं पता था तब? मुझे इतना ही नहीं याद था। अच्छा। मतलब जब मुझे पता चला ना मेरा एक्शन डेल स्टेन से मिलता है,
तो मैंने फिर उनकी, वो मेरे फेवरेट हो गए, अभी तक मेरे फेवरेट हैं। तो फिर मैंने उनसे सीखना शुरू कर दिया, उनकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। तो अभी तक उनकी वीडियो देखता हूँ, कैसे भागते हैं, कैसे रिस्ट है उनकी, कहाँ पे टेस्ट में कौन सी लाइन है। तो मैं लकी हूँ, मुझे याद है 2020-21 में फर्स्ट टाइम जब मुझे पिक किया पेशावर ज़ल्मी ने, तो मैं बॉलिंग आ रहा था नेट में इधर कराची में ना, तो फफ डु प्लेसी आई थिंक ज़ल्मी से खेल रहे थे। तो उसने मुझे देखा बॉलिंग करते, वो कहता आपका एक्शन डेल से मिलता है। अच्छा, डुप्लेसी ने भी बोला? डुप्लेसी ने बोला। अच्छा। वो कहता वेट, वो जल्दी से गया, उसने अपना मोबाइल उठाया, उसने मेरी ना वीडियो बनाई। अच्छा। डेल स्टेन को सेंड की। अच्छा। उसने भी आगे से मैसेज किया। अरे उसने मुझे बेस्ट पीसेस बोला डेल स्टेन ने। अरे ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी खुरम, ये बताएंगे आप क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में रेगुलरली खेल रहे हैं अब, तो ये जो हमने होम विकेट्स को स्पिन कर दिया है, उससे आपको लगता है कि थोड़ी सी मुश्किलात आ गई हैं फास्ट बॉलर्स के लिए? अभी आप मुल्तान में खेले थे, आपने एक विकेट भी ली थी। एक ओवर किया था। एक ओवर किया था, सॉरी एक ओवर किया टेस्ट में, एक ओवर किया। हाँ, एक ओवर किया था आपने पूरे टेस्ट में। तो ये जो माहौल बन गया है, ये माहौल फास्ट बॉलर्स को किस तरह का लग रहा है? ये एज ए चैलेंज ले रहे हैं आप लोग, या आप लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है, होम सॉइल जो है वो यूँ ही है? क्योंकि देखिए हमारे जो ग्रेट्स रह चुके हैं, वसीम भाई, वकार भाई, शोएब भाई, इनके टाइम पे भी सुनने में यही आता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स थी, लेकिन वो रिजल्ट्स निकालते थे उसमें से। देखें, कंपैरिजन करना तो मुश्किल है, ठीक है, दौर का और आज के दौर का। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये चीज़ ना एज ए प्रोफेशनल हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। पिच कौन सी होगी, क्या होगी, हमारा काम है कोई भी पिच मिले तो उस पर अपना अच्छे से अच्छा करें। और दूसरा ये देखना होता है कि ये कौन सी अपोजिशन है। ठीक है। जैसे अब इंग्लैंड आई थी तो हमारे बोर्ड ने फैसला किया कि स्पिन पिचे बना दो। ठीक है। हमें इन द एंड चाहिए रिजल्ट। और आप अभी बांग्लादेश, जब हमारी टीम गई थी, बांग्लादेश जब ओडीआई में इधर नहीं, अभी ओडीआई में जब बांग्लादेश गई है, तो उस टाइम पे उन्होंने फास्ट विकेट्स बनाई, उन्होंने फास्ट विकेट अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए। मतलब ये सारे करते हैं, अपने होम कंडीशन या होम एडवांटेज लेते हैं कि उनको कौन सा सूट कर रहा है। इन द एंड आपने मैच जीतना है, कौन रहा है, उनको कौन सी मुश्किल होगी। ठीक है, ये देखना। ठीक है। सारी टीमों के खिलाफ सेम नहीं होता प्लान। ठीक है। खुरम भाई, ये बताएं कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं एक बार फिर से, बांग्लादेश की सीरीज़ है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप उस सीरीज़ को? यार बांग्लादेश जब आई थी इधर पाकिस्तान में ना, तो वो जीत के गए थे। तो अभी माइंड में यही है कि उधर जाकर उनको रहना है। तो उसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो टीम भी हमारी अच्छी है इंशाल्लाह। बस यही माइंड में है कि बदला लेना है। ताकिब जावेद क्रिकेट को पूरा देख रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को, और बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। जो चेयरमैन साहब हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंस दे के हर चीज़ को जो है वो देख रहे हैं। डिफरेंट टूल्स अप्लाई किए हमारी मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल रही है। तो मुझे ये बताएंगे आप कि आकिब जावेद के साथ आपका कोई 1-on-1 हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो बॉलर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनका एक एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा मोमेंट आया अभी तक? बिल्कुल आकिब भाई, जब मैं साउथ अफ्रीका टूर था हमारा, 2 टेस्ट जब मैं उधर खेला, तो आकिब भाई हेड कोच थे हमारे। जी बिल्कुल, हेड कोच थे। बिल्कुल, वो हमेशा से गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एज ए फास्ट बॉलर समझाते हैं चीज़ों को, और जब भी उनसे कुछ पूछा तो बड़ा अच्छा समझाते हैं। मतलब तो वो और भी बड़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि जो नई मैनेजमेंट है उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट कितना इम्प्रूव हुआ है? देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 1-2 साल से जो पॉजिटिव चीज़ हुई है ना, उससे डिपार्टमेंट भी आ गए हैं। उससे ये हुआ कि जो प्लेयर रीजन में नहीं खेल सकते ना, वो डिपार्टमेंट में खेल लेते हैं। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं डोमेस्टिक में प्लेयरों के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक में क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। खुरम भाई, आप व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, स्पेशली यंगस्टर्स को जो आज आपको देख रहे हैं, एक टेस्ट क्रिकेटर को वो देख रहे हैं, तो आपका मैसेज क्या है यंगस्टर्स के लिए? देखिए, अगर आप में टैलेंट है, एज ए यंग कोई भी टैलेंट है, सबसे पहले तो आप अपने आप पे बिलीव रखें कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे बिलीव रखें और पॉजिटिव रहें। ठीक है। इतना हार्ड वर्क करें कि आप किसी सिफारिश की, ये जो बातें बनी है ना कि मेरी सिफारिश नहीं है या ये सिस्टम नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। अच्छा। हाँ जी, आप पहुंच जाओगे। आप मेहनत करें। ठीक है। अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें और पॉजिटिव रहें। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया करे। बस ये बिलीव रखें और लगे रहें। और इसमें आपको सब्र बहुत करना पड़ता है, जल्दी शॉर्ट करना ढूंढें। ठीक है। लेट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा फिर लंबे अरसे के लिए मिलेगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक हो गया खुरम भाई। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे।
चीजियस का आ गया है सेगमेंट जिसका नाम है सच मिर्च या चीजियस का मिर्चों से भरा पिज्जा। अच्छा खुरम भाई, सेगमेंट का तो आपको पता ही होगा, एक तरफ है ज़ल्मी ऑन टॉप, चीजियस नॉन स्टॉप। ओके, पिज्ज़ा है चीजियस का, लेकिन हमने बहुत मिर्चें डालनी है उस पर। दूसरी तरफ रखी हैं मिर्चें। ये आपने खानी सिर्फ तब है जब आपका दिल करे कि यार ये जवाब मैं नहीं दे सकता। ठीक है जनाब, तैयार है? 2 बार सोच लें। इसमें भी मिर्ची, इसमें भी मिर्ची, इसमें मिर्ची, इसमें मिर्ची है और साथ पानी रखा है। माशाल्लाह। पाकिस्तान में या पेशावर ज़ल्मी में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है? ये तो मुश्किल सवाल है। मतलब है कि भाईजान वो भाई बात करना शुरू करते हैं और आप 2-3 बॉयज ना कहते हो यार चलो ये देखो फिर से शुरू हो गया। यार मिर्चें देख रहे हैं आप। और पाकिस्तान टीम में कोई भी प्लेयर हमारे भाई, कोई से भी भाई, मेरा ख्याल है मिर्च खा ले। मैं तो कहूँगा मिर्ची खाएं। मैं नहीं चाहता आप इसका जवाब दें। कौन सी खाएं? ये खाएं ना, हरी मिर्च खाएं। यार ये खानी पड़ेगी। हाँ खाएं तो सही, बड़े बड़े प्लेयर्स ने खाई है। इन्हें खानी पड़ेगी है ना? नहीं खानी पड़ेगी। चलो जी पानी पी लें ऊपर। मिर्चें ज्यादा तो नहीं थी, बहुत तेज थी। मिर्ची होती है। कल जलेबी रखी थी तुसी। अच्छा जी, अभी तो सेगमेंट बाकी है। पिज्जा भी है। पिज्जा भी है, वो भी खा सकते हैं मिर्चों से भरा हुआ। आगे बढ़ेंगे। ले जी खुरम भाई, बड़ा दिन आ गया। T20 की टीम में खुरम शहजाद का डेब्यू होने लगा, लेकिन किसी एक प्लेयर को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि किसको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि खुरम शहजाद टीम में आ जाए? आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, हारिस रऊफ, ज़मान खान और शाहीन अफरीदी। ज़मान खान वो रेस्ट करे थोड़ा सा यार। ये देखो यार ज़मान भाई, ये देख लें। वो कौन सा प्लेयर है जो आपके जहन में आ रहा है जो कैप्टन को ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इज्जत तो देनी चाहिए ना कैप्टन को, जाहिर है हमारे कैप्टन होते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा देता है? यार सारे देते हैं, कैप्टन को इज्जत देनी पड़ती है ज़्यादा। मैं देता हूँ ज़्यादा। ठीक है मैं देता हूँ। बिल्कुल जी, बनती भी है। किसको आउट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप नेट्स कर रहे होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, एक है शान मसूद और दूसरे हैं इमामुल हक। शान मसूद कैप्टन फैंटास्टिक। नेट्स में जी बैटिंग आ गई है खुरम शहजाद की। सामने बॉलर हैं, एक शाहीन अफरीदी हैं, एक नसीम शाह हैं और एक मोहम्मद अब्बास है। किन को दिल करेगा कि यार इनको तो ना ही खेलूं तो बेहतर है? शाहीन खतरनाक ईगल लेफ्टी। लो जी खुरम भाई, जिंदगी में एक और बड़ा दिन आ गया। खुरम शहजाद जो हैं रिश्ता लेने जा रहे हैं। बहुत अमीर ख़ानदान है, लड़की वाले बहुत ऊंचे लोग हैं और खुरम शहजाद के पास स्टार है। पाकिस्तान क्रिकेट खुरम शहजाद खेलते हैं। खुरम शहजाद जा रहे हैं। अब लड़की के जो वालिद साहब हैं ना, उनको क्रिकेट पसंद नहीं। फिर ना ही समझो। तो वापसी करेंगे या कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? क्या गए आपके लिए सरप्राइज है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट देखो जी, पाकिस्तान क्रिकेट किसको नहीं पसंद हो सकती। आप चले गए, रिश्ते की बात शुरू हुई है और उन्होंने कहा है जी कि लड़का क्या करता है, लड़का क्रिकेट खेल। अगर लड़के को पता हुआ, लड़की को तो पता है, जाहिर है लड़की को तो मना लेगी। अच्छा मना लेगी अपने अब्बू को। अच्छा, शादी मतलब आप करना चाहेंगे? कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। शादी का इंतजार कर रहे हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। उन 3 ऑप्शंस में से आपने किसी एक को हमेशा के लिए दोस्त बनाना है, लेकिन बाकी दोनों को फॉर एवर। ऑप्शन देता हूं आपको। तीनों ही कप्तान हैं। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन, शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन, सलमान अली आगा T20 के कैप्टन। रहने दो तो जी पिज़्ज़ा जाने लगा है। खुरम शहजाद जो है वो चीज़ेस का पिज़्ज़ा खाएंगे और मिर्चों से भरा पिज़्ज़ा होगा।
भाईजान खुर्रम शहजाद को मिर्चें भी नहीं लग रही अब, खुर्रम शहजाद को मिर्चें भी नहीं लग रही क्योंकि वो इसका लड़ाई करानी है साड़ी तो बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता था खुर्रम भाई कि आप मिर्चें खाएं, आप ये खाएं, क्योंकि ये बनता ही नहीं था, इसका जवाब देना ही नहीं बनता था। खुर्रम भाई मलकवाल का एक लड़का जो पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुंच गया, एक पूरा सफ़र तय किया, कहाँ से उठे, चलते चलते मेहनत करते करते आज आप इस लेवल पे हैं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं। क्या फ़र्क पड़ा है लाइफस्टाइल में? आपने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपको वो वक्त याद आता है उस टाइम का, किस तरह का था, किस तरह देखते हैं आप ओवरऑल अपनी ग्रोथ को? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, जब क्रिकेट शुरू की बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, सबको आती हैं जी, और मुझे लगता है वो टाइम बहुत ज़रूरी होता है मुश्किलात वाला। अगर वो ना आए तो आप बड़ी जल्दी फेल हो जाएं। अच्छा जी, आपको बड़ी जल्दी कोई चीज़ मिलेगी ना, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी कदर कीमत नहीं पता होगी आपको। जब बहुत ज़्यादा फेल होते हैं ना और फिर कोई चीज़ मिलती है, फिर उसकी सही कदर करते हैं, फिर उसको लंबा लेके चलते हैं। मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे, नाकाम हुआ, मतलब सिलेक्ट नहीं होते थे, लगे रहते थे। लेकिन जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मिले ना, मेरे ख्याल में वो अच्छा होता है। अच्छा, बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएं वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मुझे चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिली। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेला तो उसमें डोमेस्टिक पिछले 5-6 सीज़न डोमेस्टिक के थे जी, तो PSL उसके बाद ही मिली। तो जब आपको चीज़ें इतनी मुश्किलात या आहिस्ता आहिस्ता मिलती हैं, फिर आपको सही उसका ना यूज़ करते हैं जी, तो मुझे नहीं लगता मुझे वो टाइम बोलेगा। मैं हमेशा याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ आज़ी में रहूँ, ज़्यादा कोई ऐसा लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया मैंने, अपनी मेहनत करता रहूँ। और अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। हाँ। तो अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं कहूँ कि मैं ये अचीव कर दिया, ये अचीव कर दिया। अभी सफ़र चल रहा, तो सफ़र शुरू हुआ है। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है खुर्रम भाई। एक ख्वाहिश जो हर वक्त दिल से निकलती है? और अभी तो यही है कि मैं वाइट बॉल खेलूँ पाकिस्तान के। डर किस चीज़ से ज़्यादा लगता है, सिलेक्शन ना होने से या इंजरी होने से? इंजरी से। इंजरी से कोशिश यही करूँगा इंजरी ना हो, अगर फिट रहा तो सिलेक्ट तो हो ही जाऊँगा। गोबीज वर्ल्ड 11 आपने बनानी है पूरी दुनिया में से एक टीम, 2-2 प्लेयर आपने सिलेक्ट करने, लाजमी है एक मुल्क से 2-2। अच्छा, ये करंट जो अभी ODI में हो सकती है? हाँ जी, आपने ODI की बेस्ट टीम इसलिए बनानी है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम देखें ज़रा कि खुर्रम शहजाद के लिहाज से वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे पूरी दुनिया से। अच्छा जी, ओपनर लिखें, बताएं। फ़खर ज़मान आ गए पाकिस्तान से जी, रोहित शर्मा, वो दोनों ही अटैकिंग हैं इंडिया से, तो भाई तबाही। अच्छा, ये नंबर 3 पे लिखा है बाबर भाई, बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 विराट कोहली। ओए फुल इंडो पाक चल रहे हैं आप। अच्छा, अब ये 2 तो हो गए, 2-2 हो गए। अच्छा, अब 5 पे डैरल मिचेल न्यूजीलैंड से। छठा कीपर डालूंगा मैं बटलर आ गए जी, कहाँ से? इंग्लैंड से। नंबर 7 ऑलराउंडर डालूंगा बेन स्टोक्स। आपको पता है कि बाबर आजम से हमने पूछा कि ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर, वो बाबर आजम ने बेन स्टोक्स का नाम लिया ऑल टाइम में। तो ये है और कैलिस है ऑल टाइम में, कैलिस से भी आ गया। खैर, बेन स्टोक्स आ गए जी, इंग्लैंड के आपके पूरे हो गए। अच्छा जी, हमारे नंबर 7 हो गए। अच्छा जी, अब इधर डालें फिर स्पिनर कौन सा डालें जी? महाराज डाल दें, साउथ अफ्रीका से, केशव महाराज। 8 हो गए जी, साउथ अफ्रीका से भी आ गए, स्पिनर आ गए। नंबर 9 अब रह गए पेसर, मिचेल स्टार्क आ गए ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 10 पैट कमिंस आ गए ऑस्ट्रेलिया से। आर्चर, ये मुझे लगता है आपने तैयार की हुई थी टीम पहले से, इतनी टेक्स्ट बुक नहीं। इसमें कौन सी मुश्किल है? अच्छा, इसमें कौन सी मुश्किल है? देखे बताए तो सही, क्या मुश्किल है इसमें? नहीं, ये तो आपकी बड़ी हमारा क्या काम है? क्रिकेट। तो फिर एक केड़ा की किताब मैं कोई फुटबॉल की टीम बनाई है? चलो जी, बेहतरीन। हमें पता कौन से है बैटर, ये तो 1-2 है इसमें मुश्किल चीजें, बाकी हो गई 11 सेट मेरी। 11 सेट हो गई, जबरदस्त जी, वेरी वेल डन। इसके साथ हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लताफा बेस्ट इन द वर्ल्ड।
इसमें खुरम भाई होगा क्या? होगा कुछ इस तरह से कि आपने बेस्ट 5 प्लेयर्स हमें बताने ऑल टाइम, जिनमें से एक बैटर होंगे, एक बॉलर होंगे, एक ऑलराउंडर होंगे, एक विकेट कीपर होंगे और एक स्पिन बॉलर होंगे। एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, ऑल टाइम। करंट नहीं, ऑल टाइम। करंट में भी हो सकते हैं वो, ऑल टाइम करंट में भी हो सकता है, हर वक्त का, आज तक की डेट का। बैटर से शुरू करते हैं। एबी डिविलियर, ABD। फास्ट बॉलर डेल स्टेन, डेल स्टेन। स्पिन बॉलर मुरलीधरन। ऑलराउंडर में कैलिस। विकेट कीपर गिलक्रिस्ट, बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया का। गिली। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, ज़बरदस्त हो गया जी। ये हो गया लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेहतरीन टीम बनाने के बाद आपको हम लताफ़ा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। लताफ़ा की तरफ से आपको बेहतरीन सा परफ्यूम जो है वो दिया गया है, और इसको आप खोलें, चेक करें कैसा है, हमें भी चेक करवाएं। लताफ़ा असद अलेक्ज़र, क्या बात है भाई। अच्छा, बहुत अच्छा है। यू लाइक इट? इम्प्रेसिव। लें जी खुरम, इसी के साथ हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लताफ़ा इज़ फॉर एवरीवन। इसमें होगा क्या कि आपने एक सवाल करना होगा व्यूअर्स से, और व्यूअर्स जब उसका जवाब देंगे तो सही जवाब देने वाले को लताफ़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, परफ्यूम मिलेगा। देयर यू गो। PSL 10 में सबसे ज़्यादा विकेट्स किस बॉलर ने ली थी? ज़बरदस्त है जी। अगर आप देंगे सही जवाब तो आपको लताफ़ा की तरफ से बेहतरीन सा परफ्यूम मिलेगा। आपने जवाब देना है, स्पिन द व्हील होगा। स्पिन द व्हील होने के बाद जिनका नाम आएगा उनको मिलेगा लताफ़ा की तरफ से परफ्यूम। आ गया है वक्त क्रम्बल का। रॉन्ग आंसर्स ओनली विद क्रम्बल। इसमें आपने गलत जवाब देने, हर बात का जवाब उल्टा देना है। अगर आपके किसी जवाब ने हमें बहुत हंसा दिया तो हम क्रम्बल खाएंगे। सोने से पहले क्या करते हैं? पहले ही सो जाता हूँ। खाना खाने के बाद क्या पीना चाहिए? जहर। लो जी, खाने के बाद जहर पीना चाहिए। नहीं। रॉन्ग आंसर ओनली है, ये करना ही है, ये तभी तो हंसी निकलेगी। रात को तारे क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते? रात को तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि रोशनी होती है रात को, दिन में अंधेरा होता है। हारिस रऊफ की फास्ट बॉलिंग के पीछे क्या राज है? ट्रेनिंग नहीं करता, इतना फिट ही नहीं है इसलिए। ये खाए, ये क्रम्बल का टाइम आ गया अब। खाएं। आपने जब इतने मज़ेदार जोक्स क्रैक किए तो फिर मीठा तो होना चाहिए ना। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इधर जोक भी ध्यान से। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन देख के क्या लगता है? बहुत तेज बॉलिंग एक्शन है यार। अच्छा, बहुत फास्ट है। जैसे ही बॉल करने लगते हैं पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता, फौरन बॉल कर देते हैं। ताकि 3 दिन बॉल करता है। खुरम शहजाद जब बॉलिंग करने आते हैं उनके जहन में क्या होता है? वाइड बॉल करनी है। आपकी ड्रीम विकेट कौन सी? उस्मान तारिक। इंसान को शादी कब करनी चाहिए? बुढ़े होके। उल्टे ही है ना। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, खुरम शहजाद सामने खड़े हैं, बैटिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे? सुलह। शुक्र है मैं बैटिंग नहीं की थी। ये तो आपने सही जवाब दिया, इसका उल्टा दें। छिक्का शोएब अख्तर को छिक्का। ये शोएब भाई ये सुन ले, उल्टा जवाब है। एनीवे, लें जी खुरम भाई, हमारे आखिरी सेगमेंट जो है वो आ गया है। ये है जी चीज़ियस ट्रिविया। इसमें आपने व्यूअर से सवाल करना होगा। व्यूअर जब इसका ठीक जवाब देंगे तो उनको चीज़ियस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। मेरा टेस्ट डेब्यू किस डेट को हुआ था और किस टीम के खिलाफ हुआ था? ज़बरदस्त है जी, बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब दें और चीज़ियस की तरफ से आप जीतेंगे डिस्काउंट वाउचर। खुरम शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, और आज आप ऑफ टॉपिक में आए, में बड़ी खुशी हुई, और आपके लिए बहुत दुआएं हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है पाकिस्तान के लिए भी नाम और बुलंद करें, और T20 क्रिकेट भी खेलें पाकिस्तान के लिए, और ODI क्रिकेट भी खेलें पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। So this is it from today's podcast. I hope you guys enjoyed it. ज़ल्मी TV को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए ज़ल्मी TV for all these sports updates. खुदा हाफिज़।